भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता आप ही के योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी है। आपके दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपने उसका हरण नहीं किया तो आपको शक्तिहीन समझकर फिर कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। सुना है कि आज दरबार में विभीषण जी ने भी आपको यही सम्मति दी है। विभीषण इसलिए कहता है क्योंकि वो कायर है, उसके रक्त में वीरता का जोश नहीं है। और मंदोदरी भाभी इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्हें सौत के आने का भय लग रहा है। भैया, सीता जैसी अनुपम सुंदरी अगर इस राजमहल में आ जाए तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। सीता को एक बार देखने के पश्चात आपको संसार की दूसरी नारियां तुच्छ लगने लगेंगी। उसे एक बार ले तो आओ भैया। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती, अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वह तुम्हारी तरह इस भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करें महाराज। मेरी सम्मति में आपका उन पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं होगा। दो मानवी राजकुमारों से स्वयं लंकापति रावण का युद्ध करना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा महाराज। परंतु जब वो खर और दूषण जैसे पराक्रमियों का सेना सहित संहार कर सकते हैं तो स्वयं रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आपने दो मानवों को जीत भी लिया तो इसमें आपकी क्या शान होगी? और यदि उन्होंने खरदूषण की भांति आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो लंकेश्वर की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। मेरी माने तो आप छल से उसकी स्त्री को हर लें। राम अपनी स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है। उसके छिन जाने पर उसके शोक में वह स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। महाराज, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है, परंतु यह नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरुद्ध नहीं है। लंकेश्वर, उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। हाँ महाराज, जिस प्रकार नाक से मणि छिन जाने पर नाक तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार स्त्री के अपहरण हो जाने पर वह विरह से मरेगा, लाश से मरेगा, संताप से मरेगा। निश्चय यह सम्मति हमें विचार करने योग्य लगी है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी महाराज? लंकेश्वर, मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी वेदवेत्ता हैं, परम तेजोमय तपस्वी हैं, पांडित्य की पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान शौर्य की कीर्ति स्थापित की है। क्षणिक कुमति में अपनी उज्जवल कीर्ति को कलंकित न कीजिए महाराज। आपने जो शक्ति पाई है वो धर्म जनित तपस्या से पाई है। अधर्म के मार्ग पर चलकर
उसे क्षीण मत कीजिए। धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण। शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है। परंतु बस, इस समय हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने जो कहा उस पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय लेंगे। भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता आप ही के योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी है। आपके दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपने उसका हरण नहीं किया तो आपको शक्तिहीन समझकर फिर कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। सुना है कि आज दरबार में विभीषण जी ने भी आपको यही सम्मति दी है। विभीषण इसलिए कहता है क्योंकि वो कायर है। उसके रक्त में वीरता का जोश नहीं है। और मंदोदरी भाभी इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्हें सौत के आने का भय लग रहा है। भैया, सीता जैसी अनुपम सुंदरी अगर इस राजमहल में आ जाए तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। सीता को एक बार देखने के पश्चात आपको संसार की दूसरी नारियां तुच्छ लगने लगेंगी। उसे एक बार ले तो आओ भैया। शूर्पणखा, एक स्त्री दूसरी स्त्री के हृदय में छुपी हुई बात को पहचान सकती है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने निजी प्रतिशोध के लिए अपने महापराक्रमी भाई को एक चोर का काम सिखा रही हो। स्वामी, यदि किसी स्त्री को पाना इतना ही आवश्यक है तो एक वीर की भांति उसे युद्ध में जीत कर ले आइए। जिसे आप चोर की तरह उठा लाएंगे वो आपका क्या आदर करेगी। दूसरी बात यह भी विचार योग्य है कि वो किसी और की स्त्री हो चुकी है। पर स्त्री का हरण एक पुरुष के लिए कहां तक धर्म संगत है। धर्म संगत? महारानी मंदोदरी, एक साधारण पुरुष और राजा के धर्म में अंतर होता है। एक साधारण पुरुष किसी की संपत्ति पर हाथ डाले तो वो पाप हो सकता है, परंतु राजा सारे देश की संपत्ति का स्वामी होता है। फिर सीता की बात तो ऐसी है जैसे एक अंधे भिखारी की गुदड़ी में संसार का सबसे अमूल्य रत्न पड़ा हो, जहां उसका कोई उपयोग नहीं। राजा का अधिकार कि उस रत्न को भिखारी की झोली से निकालकर अपने मुकुट में सजा दे, जिससे उस रत्न और राजा दोनों का आदर बढ़े। और हमने ऐसा ही करने का निर्णय किया। Om Namah Shivaya.